इन दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। जो हमारी रेलवे प्रैक्टिस सेट की क्लास चल रही है, जिसमें हम देख रहे हैं जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आज हमारी रेलवे प्रैक्टिस सेट की 15वीं क्लास है। तो देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। HIV के द्वारा होने वाला रोग है। किसके द्वारा? HIV के द्वारा होने वाला रोग है। ठीक है, HIV शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या करता है? कमजोर करता है। क्या करता है? शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है, जो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। किससे फैलता है? संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है, जिससे होने वाला रोग कौन सा है? एड्स। HIV से होने वाला रोग कौन सा है? एड्स। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष ये दिवस मनाया जाता है। तो क्वेश्चन क्या था? HIV के द्वारा होने वाला रोग है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एड्स। क्या? एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। विश्व का एकमात्र तैरता, कैसा? विश्व का एकमात्र तैरता भारत के किस राज्य में स्थित है? क्या? नेशनल पार्क, जिसका नाम क्या है? केबुल लामजाओ। कौन सा नाम है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मणिपुर। क्या हो जाएगा? मणिपुर। मणिपुर में 2 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 2 क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान और सिरुई राष्ट्रीय उद्यान। मिजोरम में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 2 क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान और सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर? ये भारत के मणिपुर राज्य में है। ठीक है, तो विश्व का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मणिपुर राज्य में। क्या? मणिपुर राज्य में। भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 106। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 106 क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। 544 क्या है? वन्यजीव अभ्यारण्य। वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं? 544 है भारत में। ठीक है, ये तो हो गया भारत में कितने हैं? 106 क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में कितने हैं? 11। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की जो संख्या है कितनी है? 11। और 11 राष्ट्रीय उद्यानों में से जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो विश्व का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क केबुल लामजाओ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मणिपुर राज्य में। किस राज्य में स्थित है? मणिपुर राज्य में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है? मणिपुर। मणिपुर जिसकी राजधानी क्या है? इम्फाल। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। नागालैंड जिसकी राजधानी है कोहिमा। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। और मिजोरम की राजधानी है आइजोल। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। क्या है? मिजोरम की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास। खाने का सोडा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3। क्या है? NaHCO3। खाने का सोडा, बेकिंग का सोडा, ये कैसा होता है? सफेद क्रिस्टलीय नमक होता है। कैसा नमक होता है? सफेद क्रिस्टलीय नमक होता है बेकिंग सोडा, जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? जैसे क्या हो गया, केक के लिए किया जाता है, खाने के रूप में किया जाता है, अन्य खाद्य पदार्थों के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग? बेकिंग सोडा का उपयोग, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3। हमारे पास ऑप्शन में क्या दिया गया है? K2CO3। किसका सूत्र है ये? पोटेशियम कार्बोनेट का। पोटेशियम कार्बोनेट का सूत्र है ये। ठीक है, Na2CO3 किसका सूत्र है ये? सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है। ठीक है, Na2SO4 ये किसका सूत्र है? सोडियम सल्फेट का। सोडियम सल्फेट का किसका सूत्र है? सोडियम सल्फेट का। क्वेश्चन क्या था? खाने का सोडा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्या है? हमारा आंसर हो जाएगा NaHCO3।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? किसके लिए? चेचक के लिए। चेचक एक घातक बीमारी है। कैसी बीमारी होती है चेचक? एक घातक बीमारी होती है जो वायरस के कारण फैलती है। किसके कारण फैलती है? वायरस के कारण फैलती है, जिसके लिए टीके का जो विकास किया है ये किसने किया है? एडवर्ड जेनर ने। किसने किया है? एडवर्ड जेनर ने। कब किया? 1796 में। कब किया? 1796 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, किस रोग के प्रतिरोध के लिए, ऐसा कौन सा रोग है, किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है, चेचक के लिए, पोलियो के लिए, टीबी के लिए, हेपेटाइटिस के लिए। तो बीसीजी का टीका किसके लिए दिया जाता है? टीबी के लिए। किसके लिए? टीबी के लिए, जिसे क्या कहते हैं? क्षय रोग। क्या कहा जाता है? क्षय रोग कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं? तपेदिक। क्या कहते हैं? तपेदिक। और तपेदिक उत्पन्न करने वाला जो जीवाणु होता है उसका नाम क्या है? माइकोबैक्टीरिया। माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस तपेदिक उत्पन्न करने वाला क्या है? ये जीवाणु है, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि टीबी उत्पन्न करने वाला जो जीवाणु है वो क्या है? तो क्या है? माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा टीबी के लिए। किसके लिए? टीबी के लिए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में, किसमें? मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है? तो मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है? 206। कितनी होती है? 206 होती है। किनमें? मानव शरीर में। शिशुओं में कितनी होती है? किसमें? शिशुओं में भी याद रखिए कि शिशुओं में कितनी हड्डी होती है? शिशुओं में 300 हड्डी होती है। कितनी हड्डी होती है? 300 हड्डी होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है क्या होती है? फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, और सबसे छोटी होती है स्टेपीज, जो किसकी होती है? कान की। कान में पाई जाती है ये हड्डी। कहां पर होती है? कान में होती है हड्डी स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, और सबसे छोटी हड्डी है जो कान में पाई जाती है, कान में होती है स्टेपीज हड्डी। ठीक है, तो मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 206। क्या हो जाएगा? 206। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, दूध की शुद्धता मापने वाला। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? दूध की शुद्धता मापने वाला जो यंत्र है उसका नाम क्या है? तो हमारे पास ऑप्शन में क्या दिया गया है, लैक्टोमीटर, एक्टिनोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, पेडोमीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर यंत्र जिससे क्या दूध की शुद्धता को मापा जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, सास बहु मंदिर कहाँ स्थित है? क्या क्वेश्चन पूछा है, सास बहु मंदिर कहाँ स्थित है? ये घर की सास और घर की बहू के बारे में नहीं बोल रहा है, इसका नाम रखा गया है सास बहु मंदिर, जो किस राज्य में स्थित है या कहाँ है? तो ये कहाँ पर है? ग्वालियर में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर और राजस्थान, ग्वालियर और राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। कहाँ है? उदयपुर में क्या है? स्थित है सास बहू का मंदिर, जिसे सहस्त्रबाहु का मंदिर कहा जाता है। सहस्त्रबाहु का मंदिर कहा जाता है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो वो भी याद रखिए, कच्छप घाट कच्छप घाट के जो राजा थे, राजवंश के जो राजा थे, महाबली। किसने करवाया? महाबली ने। कब करवाया? 11वीं शताब्दी में। कब करवाया? 11वीं शताब्दी में। डेट आपको याद रखना है, कब करवाया था? 11वीं शताब्दी में करवाया था। ठीक है, सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर और राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया? कच्छप घाट के राजवंश के राजा महाबली ने। कब करवाया? 11वीं शताब्दी में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? क्या क्वेश्चन पूछा है? कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया? केरल। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। उड़ीसा जिसकी राजधानी क्या है? भुवनेश्वर।
भुवनेश्वर। तमिलनाडु जिसकी राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। जयपुर जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, क्या ये राजस्थान की राजधानी है? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। जो सूर्य भगवान को समर्पित है ये मंदिर, किसको समर्पित है? सूर्य भगवान को समर्पित है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? कहाँ का? एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक, सबसे ज्यादा आबादी वाला जो देश है कौन सा है? चीन। चीन क्या है? एशिया महाद्वीप का सबसे ज्यादा क्या है? आबादी वाला क्या है? देश है चीन। चीन जिसकी राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। क्या है? पाकिस्तान की राजधानी, याद रखिए कि पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। क्या है? इस्लामाबाद क्या है? पाकिस्तान की राजधानी है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। और भारत की राजधानी है नई दिल्ली। भारत की राजधानी है नई दिल्ली। क्या है? भारत की राजधानी। तो क्वेश्चन क्या पूछा था? एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो कौन सा है? चीन। हमारा आंसर हो जाएगा चीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? क्या क्वेश्चन पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारा आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक। क्या है ये? भारतीय रिजर्व बैंक है आरबीआई। आरबीआई भारत की केंद्रीय बैंक है। कैसी बैंक है ये? भारत की केंद्रीय बैंक है, जिसे बैंकों की बैंक कहा जाता है। ये भारत की सर्वोच्च बैंक है, जिसकी स्थापना कब हुई? स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। तब गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। सर ऑसबॉर्न स्मिथ क्या थे? आरबीआई के गवर्नर थे। वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर है कौन? वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर है संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा क्या है? आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है। इनसे पहले अभी कौन थे? शक्तिकांत दास थे। कौन थे? शक्तिकांत दास थे। ठीक है, आरबीआई की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1935 को। और जो आरबीआई एक्ट लाया गया था, आरबीआई क्या लाया गया था? एक्ट लाया गया था। कब लाया गया था? 1934 को। कब लाया गया था? 1934 को। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। तो क्वेश्चन क्या था? भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा अंडा देने वाला पक्षी। सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? क्या सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है? कोयल का? नहीं। तोते का? नहीं। मुर्गी का? नहीं। शुतुरमुर्ग का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। शुतुरमुर्ग के पक्षी का अंडा सबसे बड़ा होता है, 2 किलो का होता है। कितने किलो का होता है वो भी याद रखिए, 2 किलो का। शुतुरमुर्ग जो पक्षी है उसका अंडा कितने किलो का होता है? 2 किलो का होता है। शुतुरमुर्ग पक्षी के ठोकर मार से व्यक्ति की जान चली जाती है। ठोकर मार व्यक्ति क्या चली जाती है? शुतुरमुर्ग के ठोकर मार से क्या व्यक्ति की जान चली जाती है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था? सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से किस वेद को अनुष्ठानों की पुस्तक के रूप में जाना जाता है? ऐसा कौन सा वेद है जिसे अनुष्ठानों की पुस्तक के रूप में जाना जाता है? तो वो वेद है यजुर्वेद। कौन सा वेद? यजुर्वेद। यजुर्वेद में वैदिक अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? वैदिक अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। सामवेद में संगीत का वर्णन मिलता है। किसका मिलता है? संगीत का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में ऋचाओं का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? ऋचाओं का वर्णन मिलता है। और अथर्ववेद में तांत्रिक विद्याओं का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? तांत्रिक विद्याओं का। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से किस वेद को अनुष्ठानों की पुस्तक के रूप में जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा यजुर्वेद को। यजुर्वेद जिसमें वैदिक अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है, सामवेद जिसमें संगीत का वर्णन मिलता है, ऋग्वेद जिसमें ऋचाओं का वर्णन मिलता है, और अथर्ववेद जिसमें तांत्रिक विद्याओं का वर्णन मिलता है। जैसे क्या हो गया?
तांत्रिक विद्याएं बहुत सारी होती हैं, जैसे जादू टोना करना, किसी के ऊपर क्या करना, जादू टोना करना, किसी के ऊपर वशीभूत करना, ठीक है। अगर किसी की सौतन है तो किसी की सौतन को कैसे छुटाना है, ये सब तांत्रिक विद्या के अंतर्गत आता है। ऐसी बहुत सी तांत्रिक विद्याएं होती है जिसके तहत हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आती है, अथर्ववेद के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, अथर्ववेद के अंतर्गत। अथर्ववेद में ही क्या तांत्रिक विद्याओं का वर्णन मिलता है, किसमें मिलता है, अथर्ववेद में, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से किस वेद को अनुष्ठानों की पुस्तक के रूप में जाना जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। क्या हो जाएगा, यजुर्वेद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, किसने कराया था, पल्लवों ने। किसने करवाया था, पल्लवों ने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। कब करवाया था, 7वीं 8वीं शताब्दी में। ये भी याद रखिए कि कब करवाया था, 7वीं 8वीं शताब्दी में नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। और महाबलीपुरम में रथ मंदिर जो कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, ठीक है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि महाबलीपुरम में रथ मंदिर कहाँ पर है, महाबलीपुरम का जो मंदिर है ये कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, तमिलनाडु पर। तो क्वेश्चन क्या था, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा पल्लवों ने। किसने करवाया था, पल्लवों ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। क्या क्वेश्चन पूछा है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। आप शॉर्ट ट्रिक याद रखिए ताकि आपको भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा जहां जहां गुजर रही है उससे आपको नाम याद हो, ठीक है। मित्र पर गमछा, गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखना है। मित्र पर, ठीक है, मिजोरम। त्रा से क्या हो गया, त्रिपुरा। पा से क्या हो गया, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। रा से क्या हो गया, राजस्थान। क्या हो गया, राजस्थान। गा से क्या हो गया, गुजरात। क्या हो गया, गुजरात। मा से क्या हो गया, मध्य प्रदेश। क्या हो गया, मध्य प्रदेश। झा से क्या हो गया, झारखंड। क्या हो गया, क्या हो गया, छत्तीसगढ़। छा से क्या हो गया, छत्तीसगढ़। और झा से क्या हो गया, झारखंड। क्या हो गया, झारखंड, ठीक है। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 राज्यों से। और वो 8 राज्य अभी हमने देख लिया क्या क्या है, मित्र पर गमछा झाड़। शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखना है, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। और आप सभी लोग कमेंट कर ये बताएं कि भारत के कितने जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है और उन जिलों के नाम क्या क्या है। तो दोस्तों ये रही हमारी रेलवे प्रैक्टिस सेट की क्लास। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पे देख रहे तो फॉलो कर लें। जय हिंद, जय भारत।